अपना अपना मंत्र जपते शांत होते जाएंगे। बाहर का बहुत देखा, जिससे देखा जाता है उस परमेश्वर में स्थिति करते जाए। बाहर का बहुत सुना, जिससे सुना जाता है उसमें विश्राम पाले। संसार में तो श्रम ही श्रम है, जीवन भर श्रम ही श्रम करके जो इकट्ठा किया, मरते समय महाश्रम पड़ता उसको छोड़ने में। मिटने वाले के पीछे श्रम करते हैं अज्ञानी होते हैं, अमिट के लिए जो समय निकालते हैं वे महात्मा हैं। मधुर शांति, ओम शांति। राम राम, हरि हरि, हरि शिव शिव। जो भी अनुकूल पड़ता है स्वाभाविक उस मंत्र का जप करते करते भगवान में विश्राम पाते जाएंगे। सबका उद्गम स्थान परमात्मा है, मूल में विश्राम निहित है। विश्राम से सामर्थ्य, आवश्यक बल की प्राप्ति, निर्बलताओं का अंत और नित्य नवीन रस उभरता है, नित्य नवीन सुख उभरता है, नित्य नवीन ज्ञान उभरता है। उस परमेश्वर में शांति, मधुर शांति। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम मस्ती, परमात्मा शांति, जिसमें राजा भरत ही ध्यानस्थ होते थे, जिसमें मीरा कीर्तन करते करते शांत हो जाती थी, जिसमें बुद्ध विश्रांति पाते थे, वही परमेश्वर हमारा आत्मा बना बैठा है। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे अंतरात्मा में शांति दिला दे कोई, जहाँ ऊंच और नीच का भेद नहीं, जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहाँ न हो पूजा नमाज में फर्क हुआ। प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। अब मनवा चल दो वहाँ अंतरात्मा में। बाहर श्रम ही श्रम है, अपने पिया में विश्राम है। भगवान नारायण उसी आत्मा में विश्रांति पाते रहते हैं। भगवान शिव भी उसी आत्मा में, परमात्मा में ध्यानस्थ है। भगवान ब्रह्मा जी भी उसी आत्मदेव में शांत आत्मा हुए, समाधि में। सत्पुरुष भी उसी परमेश्वर में विश्रांति पाते। तीर्थराम जप करते 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 ध्यानस्थ हो जाते और ध्यान में फिर रात्रि हो जाती, सो जाते। एक दिन सरदार पूरन सिंह चौंका। ओम ओम शांति, ओम शांति की ध्वनि आ रही है। बाहर देखा तो कोई है नहीं, भीतर से ध्वनि आ रही है। देखा तो प्रोफेसर तीर्थराम के शरीर से वो ध्वनि निकल रही है। सरदार पूरन सिंह घबराया, तीर्थराम को जगाया। आपको कुछ हो गया है, ध्वनि निकल रही है। ओम शांति, ओम ओम। तीर्थराम खुश हुए, बोले अब मैं तीर्थराम नहीं, अब तो राम तीर्थ हो गया। अब तो जहां धरती पर पैर रखेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, वो वातावरण तीर्थ की खबर देगा। आज तक तो हम जप करते करते शांत होते थे और गहरी शांति ने हमारे चित्त को जपमय बना दिया, मंत्रमय बन गए, मंत्र गया। ओम शांति, ओम ओम आनंद। मन ही मन जप की तार जुड़ गई, तदाकार हो गए। मन ही मन उस परमात्मा सुख में मानसिक जप करते करते शांत होते गए।
मधुर शांति, फिर मन इधर उधर जाए, फिर वही जप करके फिर शांत हुए। 16 वर्ष का उदालक, पिता ने घोषणा कर दी कि पुत्र अमुक तारीख को तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। बुद्धिमान उदालक शांत एकांत में विचार करने लगा कि पिताजी मुझे राज्याभिषेक करके एकांत अरण्य में जाएंगे, किसी गिरी गुफा में बैठेंगे, परमेश्वर के नाम का जप करते करते शांति पाएंगे, समाधि का सुख लेंगे। उदालक ने सोचा कि मेरे पिता सारी जिंदगी है राज्य वैभव भोग के अब उबे हैं, कोई सार नहीं दिखा है। जब विषय विकारों में कोई सार नहीं, श्रम ही श्रम है, तो मैं क्यों इस श्रम के ताज को अपने मस्तक पर धारूं। मैं तो विश्रांति के पावन सरोवर में स्नान करूंगा, प्रभु के ध्यान में डूबूंगा। ये पिताजी का राज्य वैभव पिता को सुख नहीं दे पाया, पिता की वाहवाही पिता को संतुष्ट नहीं कर पाई, पिता की चाटुकार पिता को पूरा सुख नहीं दे सके, पिता के मंत्री भी पिता के दुखों का अंत नहीं कर सके। समस्त राज और समस्त नौकर चाकर मंत्री टहलवे भाट चारण मिलकर भी पिता को पूर्ण सुख नहीं दे पाए। ये अपूर्ण संसार, हे परमेश्वर तू करुणा कर, करुणा तस्मात् कारुण्य भावेन, तू कृपा कर दाता, मुझे सूझ दे, मुझे बूझ दे, मैं क्या करूं। ये कांटे वाला ताज पहनूंगा, खोपड़ी में मैं राजा हूँ, राज मेरा है। मैं ये करूं तो सुखी हो जाऊं। बड़ी बड़ी तरंगे उछलती हैं, जैसे बारिश में दरिया की तरंगे खूब बड़ी हो जाती, ऐसे जवानी में इच्छा और वासना के तूफान उठते, तरंगे उठती है। कईयों की ऊन जवानी खप गई, कईयों का बुढ़ापा भी इसी तरंगों की थपेड़ों में खप गया। हे परमेश्वर, मुझे तू सतबुद्धि दे दाता। जीवन की शाम हो गई पिताजी की, ऐसे ही हमारे जीवन की शाम हो जाए उसके पहले। हे जीवन दाता, मुझे सतबुद्धि का दान कर, मैं क्या करूं। हे परमेश्वर, सतबुद्धि का दान कर। हे कृपा निधान, मुझे सत्य में विश्रांति मिले। तू कैसा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ तू जानता है। तू मेरा हाथ पकड़ मेरे देव। जिंदगी के 16 वर्ष तबाह हो गए, आयुष्य नाश हो गया। हे दाता, आज तो मां सद गमाया, तू मुझे असत्य असत्यों से बचा, असत्य अहंकार से बचा, असत्य वासनाओं से बचा। हे प्रभु, तू मुझे सद्बुद्धि दे दाता, मैं क्या करूं। उदालक का चित्त, 16 वर्ष के राजकुमार का चित्त, भगवान वशिष्ठ कहते हैं जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है, ऐसे ही जुआनी में विवेक होना कठिन है। लेकिन जो परमात्मा की शरण जाता है उसके लिए कुछ कठिन नहीं है।
तो कहते हैं कि राम जी जैसे मरुभूमि में खेती होना कठिन है, ऐसे जवानी में विवेक जगना कठिन है, लेकिन भगवान की शरण लेने वाले के लिए कुछ असंभव नहीं है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, जो सर्वसमर्थ है सर्जनहार, उस परमेश्वर को उदालक ने सच्चे हृदय से पुकारा कि प्रभु मुझे पिता के इस राज्य सिंहासन का ताज, ये कांटों वाला ताज, ये अहंकार उभारने वाला ताज, ये वासनाएं जगाने वाला ताज, ये ईर्ष्या और द्वेष की आग तपाने वाला ताज, ये मोह और ममता को उभारने वाला ताज, हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, तुम मुझ पर कृपा कर। मैं क्या करूं? कई पिताओं के शरीर से पटका गया, कई माताओं के शरीर में लटकाया गया। अब तो मुझे तेरी शरण मिल जाए, तेरी प्रेरणा मिल जाए, तेरी प्रीति मिल जाए, तेरी भक्ति मिल जाए, ऐसी तू कृपा कर प्रभु। अस्तु मां सद्गमया, मुझे असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल, मुझे मिथ्या से बचाकर शाश्वत की ओर ले चल, मुझे मरण धर्म देह अध्यास से बचाकर अमर आत्मा की ओर ले चल। छोरा कछोरा हो जाए तो मावतर कुमावतर नहीं होते। हे प्रभु, नानक जी ने भी प्रार्थना की, मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो, गरीब अनुहाज जो हूँ पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। मैं कपूत हूँ तो भी पिता तू मेरी लाज रखे, हे विश्वनीयता तू ही प्राणी मात्र का पिता है। उदालक की प्रार्थना ने उदालक के चित्त को पावन किया, क्षण भर विश्रांति मिली, बुद्धि में प्रकाश हुआ, मन में दिव्य भाव जगे। उदालक कभी कभी रात को विचारते विचारते दो आंसू बहा लेता, पूजा के कमरे में बैठ जाता, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता। उदालक का मार्गदर्शक स्वयं परमेश्वर हो, जो सच्चे हृदय से उसे प्रार्थना करता है, उसका जप करता है, वो परमेश्वर उसे सद्प्रेरणा देते हैं। वे दयालु उस पर दया करते हैं, वे दाता उसे दिव्य दान देते हैं, फिर वो स्वयं दाता बन जाता है, साधक सिद्ध बन जाता है। उदालक को मिली रातों रात उदालक भागा, भागते 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 अरण के कई घाटियां, कई मोड़, कई उतार चढ़ाव, कई कंकड़ और पत्थर लागे, कई कांटे चुभे, लेकिन ये जन्म मरण के कांटे के आगे ये कांटा क्या होता है? विषय विकारों के अरण्य के आगे ये अरण्य क्या माना रखता है? उदालक बहुत दिन यात्रा करते करते दूर अरण्य में पहुंच गए। रात्रि को तो यात्रा करे और सुबह किसी एकांत में छुपा रहे, क्योंकि पिता ने घोड़ेसवार भेज रखे होंगे। उदालक एक ऐसी एकांत में पहुंच गया कि जहाँ एक सुंदर गुफा थी, पास में कोई झरना भी था, पानी भी है, गुफा भी है, जंगल में कंदमूल फल भी है। बस यही मैं तेरी आराधना करूंगा। उदालक जंगल से घास के पत्ते ले आया, बिछाया, वहां आसन लगाया। उस आसन पर बैठकर छोटी उंगली धरती पर रखी, पंजा, हे धरती जैसे तू अचल है, ऐसे मेरी साधना अचल हो जाए, मेरी वृत्ति अचल रहे। हे भूदेवी, हे मातेश्वरी,
तेरा बालक तेरी गोद में आया, तेरे स्वामी से मिलने को तू ही मिला, में सहयोग कर। मेरा स्थिर आसन हो, मेरी स्थिर साधना हो, मेरा मन मां परमेश्वर में लगे। जिनसे सत्संग सुना था उन महापुरुष गुरु को भी मन ही मन वंदन किया, उनकी कृपा, उनकी करुणा की भावना की याचना की। जो वो 16 वर्ष का युवक सीखा था उसी ढंग से कभी जप करे, कभी प्राणायाम करे, कभी ध्यान करे, कभी पंजों के बल से थोड़ा नृत्य करे, फिर श्वास की रिदम बदले और बैठे। कभी कभी उसे अच्छा लगे, आनंद आए थोड़ा सा, कभी उसके चित्त से हास्य उभरे, कभी रुदन उभरे तो कभी मन उबे। सोचे कि पिताजी खोजते होंगे, माता क्या सोचती होगी। फिर उदालक का मन पूर्व चित्ती के तरफ, चित्त में जो पूर्व के संस्कार है उधर जाता। फिर सत्संग की सुनी हुई बात उदालक को याद आती, दीर्घ उच्चारण करता, पूर्व की कल्पनाएं काटता। ए मेरे मन, पूर्व में तेरे कई पिता हो गए, कई माता हो गए, कई बार तू राजा बना होगा, कई बार तू देव बना होगा, कई बार तू इंद्र भी बना होगा। बन बन कर बिगड़ने वाली इस माया में तू कब तक उलझता रहेगा। अपने अमर आत्मा का अनुसंधान कर। ए मेरे दुष्ट मन, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तेरे कहने में लगा। आंखों के द्वारा दृश्य देखे, लेकिन आज तक तुझे शांति कहाँ मिली। नाक के द्वारा कई सुगंधी, कई जन्मों में सुगंधी सूंघते सूंघते तू तबाह हो गया, कहाँ शांति मिली। जीभ के द्वारा कई चटोरापन करा कई युगों से, लेकिन तुझे अभी तक परम शांति नहीं मिली। शरीर के साथ द्वारा कई बार तूने स्त्री पुरुष, पुरुष बना होगा तो स्त्री, और स्त्री बना होगा तो पुरुष, कीड़ी बना होगा तो कीड़े के साथ, और कुत्ता बना होगा तो कुत्ते के साथ, और कुत्ती बनी होगी तो कुत्ते के साथ। तूने यौन के संबंध भोग लिए, अब क्या बाकी है। हे मेरे मन, केवल एक ही संबंध का अनुभव बाकी है, जीवात्मा का संबंध जो परमात्मा के साथ है। उस परमात्मिक संबंध के साथ मेरे मन तू जुड़ जा। तू क्यों मुझे भगाता है। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बिहार सुहाता नहीं। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। नब देख पियो घर शाम ढले, क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं। ए मेरे मन, जिसने अनुराग का दान दिया उसमें तू अपना अहम मिला दे। हे मन, तेरा तो मंगल होगा, तेरा तो कल्याण होगा, मैं तर जाऊंगा। मुझे मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, तू इंद्रियों के साथ जुड़ा है, और दुष्ट इंद्रियां बाहर की चीजों से आकर्षित होने में जुड़ी। नाम पड़ गया जीव। अगर तू मेरे को सहयोग दे तो मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाऊं। हे मेरे मन, तेरी भी तबाही का रास्ता बंद हो जाएगा, तू भी परम शांति पाएगा, तू भी परम सुख पाएगा, परम माधुर्य पाएगा, हरे परमात्मा को पालेगा। जो साहिब सद सदा हजूरे, अनंतता को दूरे, जो हाजरा हजूर है उसको दूर समझकर कई सदियां बीत गई मेरे मन। उदालक बोलते हैं अपने मन को, कभी तो मन मान जाता है शांति में,
आ जाता है, फिर पुरानी आदत है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हजारों जन्मों के वासना के संस्कार दीर्घ अभ्यास के बिना नहीं मिटते। एक आध दिन, एक दो दिन ध्यान कर लिया और सारे संस्कार मिट जाए, संभव नहीं। ऐसे ही उदालक बार बार मन को समझाए, थोड़ी शांति मिले, कभी हास्य उभरे, कभी रुदन उभरे, कभी शांत तो कभी विक्षेप। ऐसा करते करते कुछ ही सप्ताहों में उदालक सतत लगा रहा गुफा में, सतत लगा रहा एकांत में। किसी व्यक्ति से बातचीत करने का अवसर ही नहीं, संबंध ही नहीं। सारे संबंध भूलकर सच्चे संबंध में उदालक लग गया। उदालक को प्रकाश दिखने लगा, नील वर्ण दिखा, नीला नीला प्रकाश। कुछ छोटी साधना करके सिद्ध बनने वाले समझते कि भगवान नील वर्ण है, ध्यान करके नीला प्रकाश दिखा, मान लेते साक्षात्कार हो गया। इसको साक्षात्कार नहीं कहते भैया, ये तो नेत्र प्रत्याहार सिद्ध होता है तो नील वर्ण दिखता है, और सत्व गुण से नेत्र प्रत्याहार सिद्ध होता है तो श्वेत वर्ण दिखता है। रजोगुण सहित रूप प्रत्याहार होता है तो नील वर्ण लाल रंग दिखता है। कभी कल्प कल्पांतर युग युगांतर के संस्कार उभरते हैं तो कुछ अपने संस्कार के अनुसार दिखता है। ये साक्षात्कार नहीं, ये मन की एक इंद्रियों के द्वारा एकाग्रता की कुछ क्षणें। उदालक ने सुन रखा था, कभी कभी उदालक को प्रकाश दिखे, कभी देवी देवता दिखे, कभी स्वर्ग कहे, प्रलोभन भी दिखे, लेकिन उदालक लगा रहा। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, उदालक को जब तक शुद्ध बोध नहीं हुआ, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में निरंजन नारायण में स्थिति नहीं हुई, उदालक लगा रहा। स्वर्ग की अप्सराएं आई, रंभा आदि ने गुफा में प्रकट होकर उनकी स्तुति की कि हे भगवान, आप तो ब्रह्म स्वरूप हो रहे हैं, आपकी सेवा करके हम कृतार्थ होना चाहते हैं। उस युवराज उदालक ने रंभा जैसी महान सुंदरियां, उर्वशी जैसी महान सुंदरियां, उनके आकर्षण और उनके हास्य विलास और नम्रतापूर्ण सेवा का प्रस्ताव सुना, अनसुना कर दिया। ये बाहर की व्यक्तियां सेवा करेगी तो किसकी करेगी? बाहर के शरीर की करेगी। जो शरीर जला देना है उसकी सेवा लेकर मैं अपने आत्मा को, अपने सुख को, अपने जीवन के माधुर्य को क्यों मैं जलाऊंगा, क्यों सुखाऊंगा? सुना हुआ सत्संग उदालक को अब कदम कदम पर साथ दे रहा है। रंभा आदि जैसी आई वैसी चली गए, लेकिन ये बुद्धिमान उदालक अपनी साधना से च्युत नहीं हुए। प्रलोभन आए, साधना से च्युत नहीं हुए। डरावने दृश्य उभरे, साधना से च्युत नहीं हुए, लगे रहे। चरे वेती, आगे बढ़ो, गुरु का मंत्र। ऐसे करते करते उदालक के गुफा में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव प्रकट हुए। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ देवों के देव आए। उदालक ने उठकर उनका पूजन किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि आज ये जीव ब्रह्म रूप हुआ है, तुम मद रूप हुए हो। जब ये जीवात्मा हमारी नाई अपने परमात्मा स्वभाव को पा लेता है तो हमें आनंद होता है। अब तुम हम रूप हुए हो, मद रूप हुए हो। वहां पिता खोज रहे हैं, राज्य सत्ता लगी है अपने एकलौते सपूत को खोजने के लिए। अपने राज्य के जंगल झाड़ियां तो छान मारी, अपने राज्य से सटी हुई सीमा में भी अनुमति लेकर जांच करने का आरंभ हुआ। जांच करते करते वे पहुंचे। उसके पहले तो उदालक को जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। जो पाना था वो बुद्धिमान युवराज ने पा लिया। जिससे सब जाना जाता है उस सोहम स्वभाव को जान लिया। जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थिर रहती है और लय हो जाती है,
उस शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद प्रभु को ज्यों का त्यों जान लिया। उस पुण्यात्मा देवात्मा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसको स्नेह सहित शाबाशी दी, धन्यवाद दिया कि हमारी माया बल भलों को नश्वर के तरफ आकर्षित करती है। खूब तप करने के बाद भी लोग स्वर्ग के चक्कर में आ जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के आकर्षण में आ जाते हैं, प्रसिद्धि के आकर्षण में आ जाते हैं, अथवा कुछ लोग तुष्टि के उस खाई में गिर जाते कि हाँ पहले से तो बहुत है, मेरे को मिल गया, बस मैं पूर्ण हो गया। लेकिन उदालक, जब तक तुझे पूर्णता नहीं मिली तब तक तू रंभा, उर्वशी और अप्सराओं और अष्ट सिद्धियों के खिंचाव में न आया। तो इन खिलौनों में अगर रमता तो उदालक स्वर्ग लोक का सुख मिलता, यश मिलता, फिर पुण्य नष्ट होते और तो फिर किसी अन्न में स्थिर होता, वो अन्न कोई खाता, उसके शरीर से पसार होता, किसी माई के गर्भ में जाता, गर्भ रहा तो ठीक नहीं रहा तो फिर बाथरूम में बहकर तू कीचड़ में चला जाता मेरे सपूत। लेकिन इस दलदल में और कीचड़ में तो करोड़ों बार गया। अब तू अपने आप में जो हम है वो तू है, जो तू है वो हम है, अपने आप में तू आया है उदालक। भगवान राम के गुरुदेव उदालक की सराहना करते, भगवान रामचंद्र जी उदालक की सराहना करते। कैसा रहा होगा वो राजकुमार, धन वैभव और राज्य इंतजार कर रहा है, रिद्धि सिद्धियां नाक रगड़ रही है, रंभा और दूसरी अप्सराएं अपना 16 श्रृंगार करके आकर्षित कर रहे, लेकिन कैसी रही होगी उस विवेकी की मति गति, किसी के आकर्षण में नहीं आए। जैसे जोगी गोरखनाथ के आगे सिंगल देश की रानी मंगला ने एक से एक सुंदरियां भेजी, एक से एक रूप का हंभार, लावण्य, सौंदर्य का निखार, अद्भुत सौंदर्य की धनी और मंगला रानी की आज्ञा पाकर इस जोगी को अपने मोह पाश में बांधना है, खूब इनाम मिलेगा। 200 उंगलियों का जोर लगाने वाली सारी सिंगल देश की सुंदरियां विफल हो गई। ऐसे ही अप्सराएं विफल हो गई, यक्षिणी और किन्नरियां विफल हो गई। धन्य है भगवान के प्रेमी भक्त, धन्य है भगवान के सिवा कोई चीज में आकर्षण नहीं आ सकती नहीं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अभिवादन करके उसको धन्यवाद देकर शाबाशी देकर अंतर्धान हुए। उदालक अरण्य में घूमता, अब तो एक गुफा उदालक की नहीं रही, सारा विश्व उदालक का अपना स्वरूप बन गया। जड़ चेतन में अपनी सत्ता को निहारने वाले उदालक कभी शांत जगह में जाते, कभी चंचल मानवियों के नगर से गुजरते, लेकिन उनका चित्त कहीं आकर्षित नहीं होता, ले पायमान नहीं होता। राजसी स्थान में जाते, तामसी में जाते, सात्विक स्थान में जाते, लेकिन चित्त उनका सत्ता समान में रहता। फिर घूम घाम के ऐसी गुफा में कुछ दिन विश्रांति पाई। ये रस ऐसा है कि काम का रस भोगो तो थका देता है, उबा देता है, धन का रस भी टेंशन दे देता है, सत्ता का रस भी मुसीबतें ले आता है, सौंदर्य का रस भी बुढ़ापे की भयानक कुरूपता का भय ले आता है, लेकिन परमात्मा का रस जितना पियो उतना कम हो। उदालक का पिता और उदालक के राज्य के मंत्रियों को वह जगह मिल गई और पिता पूछा, पुत्र तूने क्या कर दिया? हम तुझे खोज खोज कर विवल हो गए पुत्र, तू चल। बोले पिताश्री आप खोज खोज कर विवल हो गए, आपके शरीर से हम पसार हुए और आपकी ममता जितनी मेरे शरीर के प्रति है
उतनी उस ममता, तुलसी ममता, राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। पिताश्री, जितना मेरे शरीर के प्रति आपका राग है, उतना अगर आपको आपके प्रति प्रीति होती तो आप भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई ज्ञात ज्ञेय हो जाते, पूर्ण काम हो जाते, आप तो काम हो जाते। मनुष्य जन्म में बुद्धि ऐसी मिली, आंखों के द्वारा मजा लेना, नाक के द्वारा मजा लेना, विकार के द्वारा मजा लेना, ऐसा करके पिताश्री मनुष्य ने अपने आप को खपा दिया है। दाता ने तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन भोक्ता ने ऐसा कोई गलत संस्कार का आश्रय लिया कि खप जाता है। जीवन भर साधारण आदमी एक दूसरे की खुशामद करते, जीवन भर एक दूसरे के मन को संभालते, जीवन भर वस्तुओं को संभालते, अंत में मर गए, श्रम ही श्रम पड़ा, मिला क्या? पिताश्री, आप मुझे कंटे के लार ताज पहराकर ईश्वर की आराधना करने जाने वाले थे। मैंने सोचा जो जीवन भर पिता को इस श्रम से कुछ नहीं मिला, विश्राम चाहते हैं, तो क्यों मैं पहले परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा का जप करके, परमात्मा की प्रीति जगा के विश्राम न पा लूं। निगाहों से मानो अमृत टपक रहा है, वाणी में मानो मधु का उभर रही है। उदालक के सार गर्भित वचन सुनकर उदालक का पिता भीतर ही भीतर धन्यवाद दे रहा है कि वाह वाह, पुत्र हो तो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो। पिता तो पिता को गुरु भी बोलते, गुरु को पिता भी बोलते। गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया, पिता तो ऐसे ही रह गया और पुत्र ने पा लिया। धन्य है पुत्र तू। अब चलो राज्य भोगो, हम निर्लेप होकर राज्य करो। बोले कर्तापना भोक्तापना अब रहा नहीं। राज्य से जो सुख मिलता है उससे अनंत गुना सुख आत्मराज्य का पाया हुआ व्यक्ति अब राज्य में आकर्षित कैसे हो, राज्य में मोह ममता कैसे करे? उसकी तो मोह ममता सदा के लिए मिट गई। वो दिखता खाता हुआ भी दिखता है, नहीं खाता, जीता हुआ भी दिखता है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं जीता है। मरता हुआ दिखता है लेकिन मरता नहीं है, खिन्न होता हुआ दिखता है लेकिन खिन्न नहीं है, संतुष्ट होता हुआ दिखता है लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आत्म साक्षात्कारी संतुष्ट नहीं है। वो क्या है वर्णन नहीं हो सकता है, लाबयान है, असीम है, अनंत है। अंत वाले शरीर के द्वारा अनंत को पा लेना, सीमा वाले शरीर द्वारा असीम को पा लेना बड़ी ऊंची उपलब्धि, बड़ी ऊंची समझ। समाज में विद्वानों का सम्मान होता है, धनवानों का भी होता है, सत्तावानों का भी होता है, औरों का कईयों का होता है, लेकिन ऊंचे में ऊंचा पद है आत्मरामी का। जैसे जंगल में और प्राणियों की अपेक्षा हाथी सबसे बड़ा है, ऐसे चक्रवर्ती राजा का सम्मान, चक्रवर्ती राजा भी हो, कवि भी हो, विद्वान भी हो, योद्धा के गुण भी हो, तो सबसे ज्यादा सम्मान चक्रवर्ती राजा का हो जाता है, राष्ट्रपति का हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी जैसे जंगल में और प्राणियों से हाथी सबसे बड़ा है, लेकिन हिमालय के आगे हाथी का बड़प्पन क्या है। ऐसे जिसको परब्रह्म परमात्मा रूपी हिमालय का अनुभव हो गया, उसके आगे चक्रवर्ती ही राजा कहा, अथवा इंद्र का भी क्या महत्व। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूत्वा उन्मतः इंद्रो मपि रंकवत भाष्यत अन्य से का वार्ता। तीन टूक को पिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। ऐसे पद को उदालक पाए, उदालक अंतर आत्मा से तदाकार हुए। आप भी उदालक की नाई थोड़ी बहुत यात्रा करें, हो सकता है कि वो रिझ जाए, हो सकता है वो कुछ प्रसाद दे दे, हो सकता है
इन हो जाएगी, उसका पुण्य प्रवाह उदय होगा। उदालक के चरित्र को सुनने वाला इतना पुण्य अर्जित कर सकता है, तो उदालक की नाई जो प्रभु के ध्यान में गोता मारता होगा, उसका तो कितना सौभाग्य होगा। शांति। ने तो अपना काम बना लिया, उदालक की कथा से तुम अपना काम बना लो। बहुत जन्मों तक तुमने कमाया, खाया, खाया, कमाया। बहुत जन्मों तक तुमने बेटी, बेटे, पति, पत्नी, मित्र, संबंधी बनाए। अब सच्चे संबंधी को जान लो, बस सच्चे सुख को पालो, सच्चे दाता को रिझा लो ना। मंगल ही मंगल है, फिर तुम्हारी नजर जिन पर पड़ेगी उनका भी मंगल होने लगेगा। ऐसा है परमात्मा का ध्यान, ऐसा है परमात्मा में विश्रांति पाने वाले की दृष्टि का महात्मा। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, उदालक को महेश्वर ने खोजा। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष वेदाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर। ऐसा ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा आत्मा बना बैठा है, उसका ज्ञान पालो, उसमें विश्राम पालो। इस देह को मैं मानने की गलती छोड़ दो। ये शरीर तुम नहीं हो, शरीर हाड मास का है। चंचल मन भी तुम नहीं हो, वो प्रकृति का है। क्षण क्षण में निर्णय बदलने वाली बुद्धि भी तुम नहीं हो, वो भी प्रकृति की है। अहंकार भी तुम नहीं हो, वो मिथ्या है। महाराज मेरा बहुत अहंकार बढ़ गया है। अहंकार बढ़ता बढ़ता है, उसको भी कोई देख रहा है। जो देख रहा है उसी को देख ले भैया, जो देख रहा है उसी में विश्रांति पाले लाल। जो देख रहा है उसी में डूब जा भैया। मधुर शांति, मधुर आनंद। प्रभु तेरी जय हो। उसे प्यार करते जाओ। अब 5 मिनट के लिए छुट्टी है। जिसको जो भाव आए, हास्य आता है, रुदन आता है, 5 मिनट के लिए जो होता है होने दो। अब रोकेगा नहीं तुमको सेवाधारी। 5-7 मिनट तक जो कुछ भाव उभरता है उसे उभरने दो। जो कुछ भीतर दबा है उसे बाहर आने दो। हास्य दबा है, रुदन दबा है,
भाव जो भी है उसे आने दो, कोई किसी को रोकेगा नहीं। 5-7 मिनट तक कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, तू भक्तों की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। आनंद है, मस्ती है, तेरी शांति और माधुर्य जुड़े भाई है। मधुरम मधुरम रूपम मधुरम निपुणम मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरादे पते मधुरम मधुरम। ये भगवान के प्यारों की महफिल है, हरि के दुल्हारों की महफिल है, शांतात्मा महात्मा होने वालों की महफिल है। जय हो दाता। शरद पूनम की रात को वृंदावन की कुंज गलियों में बरसाने वाले ने जो बरसाया था वही कल रात को शरद पूनम की रात को कुछ छलकाया था उस प्यारे ने। अभी भी उसी की मधुर प्रसादी में पावन हो रहे हैं। जय हो। उसकी करुणा कृपा बरस रही है। बंसी का निमित्त बनाकर निगाहों से पिलाने वाले उस कृष्ण ने खुशहाल कर दिया था, निहाल कर दिया था ग्वाल गोपों को। धन भागी रही होगी वो गोपियां और ग्वाल, धन भागी रहे होंगे वे ग्वाल बाल, और धन भागी रही होंगी वो गोपियां जिन्होंने निगाहों के प्याले पिए थे। 5220 वर्ष बीत गए, अभी भी उन ग्वाल गोपियों की चरण धूली गोपी चंद होकर लोगों का भाग्य बदल रही। कैसा है ये भक्ति का सुख, कैसा है हरि रस, कैसी है ये प्रेम की प्यालियां। कृष्ण चढ़े कदम के रडार, हेठा उतरो ने महाराज। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में। अब तो मथुरा के इस आश्रम में ठुमक 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 रास रचैया। बरसेगा महाराज रंग बरसेगा, बरस रहा है थारो रंग। मैं तो को काहे बताऊं यार, आनंद है, माधुर्य है। आनंद है,
हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब मास्त साधक मस्त फकीर का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा।